नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में राजनीति एक बार फिर करवट लेने लगी। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाएगी, इस तरह की चर्चा फिर तेजी से एक बार उठ खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी बिहार का सीएम बनाना चाहती है तो दैनिक भास्कर के खबरों के अनुसार 70 विधायक जेडीयू के विरोध में थे, बगावत कर दिए थे। तो क्या जेडीयू के समर्थन के बगैर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सीएम बना पाएगी? और अगर बनाने के लिए तैयार हो रही है, इसका मतलब है नीतीश कुमार के 4 शर्तों को मानने से अस्वीकार करना। ऐसे में नीतीश क्या समर्थन देंगे या वह समर्थन नहीं देंगे, जबकि वह 9 अप्रैल को ही राज्यसभा आकर के शपथ लेने वाले हैं। 9 को ले ले, 10 को ले ले। लेकिन अब बिहार के अंदर राजनीतिक करवटें इस तरह अब अग्रसित हो गई है कि अब आर और पार की लड़ाई हो गई है। जेडीयू विरोध कर रही है, जेडीयू के नेता विरोध कर रहे हैं, जेडीयू के एमएलए यानी कि विधायक विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कल जो बैठक हुई थी जेडीयू की, उस बैठक में भी यह निर्णय निकल करके आया कि किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे नीतीश, यह उसका निष्कर्ष निकल करके बैठक का आया था। अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ नायडू भी परेशान है। नायडू इसलिए भी परेशान है, 2 चीजें देख करके नायडू बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में 91 लाख से अधिक लोगों का नाम काट दिया गया, उसके बाद सूची जारी हुई है, अब वोटिंग होना है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी कैसे रास्ता तलाश रहे हैं जीत के लिए। और दूसरा, नीतीश की मांगों को नजरअंदाज करके और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की कवायद शुरू करना, यानी कि जेडीयू को समाप्त करने का नंबर आ चला है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को यह टेंशन अब जरूर आ गया कि चंद्रबाबू नायडू का भी अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का होगा। तो ऐसे में क्या नीतीश नायडू मिलकर के अब छोड़ेंगे एनडीए गठबंधन, हो गया फैसला, या फिर पार्टी तोड़वाएंगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब ऐसे में समझना यह जरूरी है कि जो विधायक 85 विधायक हैं नीतीश कुमार के, और 85 विधायकों में 70 विधायकों ने खुल करके बगावत कर दिया। कहां कर दिया? बैठक में ही, जेडीयू के बैठक में कर दिया। जेडीयू में यह जब चर्चा चल रहा था कि नीतीश कुमार ने 4 सूत्रीय मांग रखी है और भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए तैयार है। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर आरएसएस ने भी मुहर लगा दिया है और सम्राट चौधरी मोदी और शाह के चहेते हैं और आरएसएस का मुहर लग गया। यह खबर निकल करके आ रही है। तो इसका मतलब कि सम्राट चौधरी को ही सीएम बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त। अब ऐसे में सम्राट चौधरी पर आरएसएस ने भी मुहर लगा दिया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को बनाएगी, यह निश्चित हो गया। इसमें कोई अब शक नहीं रह गया। पर्ची से नाम निकले या डायरेक्ट निकले, बनेंगे सम्राट चौधरी। पर्ची भी निकलेगी तो उन्हीं की पर्ची निकलेगी, क्योंकि अगर 10 पर्ची डालो तो सब पर्ची एक ही व्यक्ति के नाम से रहता है, तो वैसे डब्बे में से तो पर्ची निकालना नहीं है। कोई नेता एक पर्ची देगा, बोलेगा कि यह दिल्ली से पर्ची आया है, नाम खोला तो सम्राट चौधरी होगा। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार के जिन विधायकों ने बगावत किया था, 70 विधायकों ने, क्या वह नीतीश कुमार को लेकर समर्थन देंगे? और सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद पटना के अंदर ही एक कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी में गए, तो नीतीश कुमार जिंदाबाद और सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। फिर क्यों सम्राट चौधरी को? इसका मतलब कि जिसे जनता पसंद नहीं करती है,
जिसको लेकर के विधायक या सांसदों में सहमति नहीं होती है, उसी को, जो जनता का पसंद न हो, उसी को यह भाजपा अपना मुख्य व्यक्ति बनाती है और उसी के हाथ में सत्ता का बागडोर देती है कि जब उसे पसंद नहीं कर रहा है तो वह उससे बात भी कोई करना नहीं चाहेगा और वह अपना काम भाजपा करते रहेगी, वह अपना तानाशाहियों को और बढ़ावा देगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चाल चल दिया है और यह तुक्का फिर फेंका जा चुका है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। जेडीयू के तरफ से स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है क्योंकि सम्राट चौधरी पर ही 70 विधायकों ने बगावत किया था। अब दो चीजें ऐसी हैं कि इसमें जेडीयू का अस्तित्व खत्म होना अब निश्चित है माना जा रहा है, क्योंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी यह दोनों मिल करके जेडीयू की जड़ों को खोदने का कार्य करेंगे। विजय सिन्हा भी उसी कैटेगरी के हैं जो, और सम्राट चौधरी भी, इन्होंने तो पगड़ी बनवा ली थी, कही थी कि बोले नीतीश को जब तक सीएम की कुर्सी से नहीं हटाऊंगा पगड़ी नहीं खोलूंगा, तो पगड़ी खोलना पड़ गया। चुनाव से पहले अयोध्या जाकर के पगड़ी खोल के छिलवा उलवा के बाल आ गए थे, लेकिन अब वह पल आ गया जो जेडीयू को समाप्त करने का। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी या नीतीश कुमार ने व्यवस्था कर लिया है कि जब वह इस्तीफा देने जाएंगे 9 अप्रैल के बाद तो वह इस्तीफे के साथ प्रस्ताव भी देंगे सरकार बनाने का, या फिर नहीं, या फिर भाजपा जाएगी प्रस्ताव देने के लिए, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इस पर नीतीश का अभी तक जवाब नहीं आया है। अब दूसरा पहलू, अब ऐसे में जब जवाब नहीं आया है तो फिर जेडीयू के अंदर सकबगाहटें तेज हो गई हैं कि विरोध करने के बाद भी नीतीश कुमार कैसे समर्थन कर सकते हैं। नीतीश कुमार समर्थन करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कहा जा रहा है, अब चर्चा बहुत तेजी से हो गई है कि इस फैसले के बाद नीतीश कुमार की वह सूची, उस सूची पर अब गंभीर रूप से जेडीयू विचार कर रही है। जो कहा जा रहा था 126 से 130 विधायकों की सूची जेडीयू के पास तैयार थी। अब अगर इस वक्त नीतीश कुमार चूक गए तो नीतीश कुमार को फिर कभी मौका नहीं मिल पाएगा कि वह अपनी पार्टी को बचा भी पाए, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ से पूरी तरह से कंट्रोल जो है वह कंट्रोल चला जाएगा, सरकार का भी और पार्टी का भी चला जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर बन गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब ही नहीं है कि नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे कर लेंगे। यह सारी चीजें होने के बाद लल्लन सिंह और संजय झा और भी एक्टिव हो जाएंगे और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नहीं, मात्र 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, 6 से 8 विधायकों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए, जो नीतीश कुमार को तोड़ने में तुरंत सफलता हासिल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। ऐसे में नीतीश कुमार का भी हाल एकनाथ शिंदे जैसे होगा कि उनके भी नेता जैसे एकनाथ शिंदे के लात जूता खाते हैं, एक कोने में पड़े रहते हैं, वैसे ही इनके भी नेताओं का हाल हो जाएगा। तो क्या ऐसा मोड़ आ गया कि गिरधारी यादव जो बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं नीतीश कुमार के, जैसे बगावत कर दिया था, वैसे ही जेडीयू का बगावत करने का वक्त आ गया, या जेडीयू टूटने का वक्त आ गया, या भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का वक्त आ गया, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरा पहलू इसका एक है कि नीतीश नायडू के प्लान से डरी मोदी सरकार 14 अप्रैल को बड़ा फैसला। अब कहा यह जा रहा है कि 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, दूसरा पहलू, और 14 अप्रैल को ही सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन वह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, महागठबंधन के साथ होगा।
अब इस पर कहा यह भी जा रहा है, चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश नायडू मिल करके इस पर प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की निगाहें अब बहुत बारीकी से बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश का जो हाल होगा वही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी आने वाले वक्त में होगा। और नीतीश को तोड़कर और सत्ता हाथ में भाजपा ले लेती है और बिहार जिस तरह से नाम काट दिया, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है किसी का, उस तरह से यह तय हो गया है कि पश्चिम बंगाल भाजपा ही जीतेगी और कोई किसी के हाथ में, ममता के हाथ में आने वाला नहीं है। तो फिर अगला नंबर सीधा चंद्रबाबू नायडू का होगा। चंद्रबाबू नायडू भी जल्द तोड़ लिए जाएंगे। तो अब यह 14 अप्रैल जो है इस मोदी सरकार के लिए भी संकटों भरा हो सकता है और नीतीश कुमार के लिए भी संकट भरा हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू का नंबर उसके बाद आना है, लेकिन हर्ष वही होगा जो नीतीश कुमार का होगा। अब नीतीश कुमार बच पाते हैं या नहीं, चंद्रबाबू नायडू का पूरी तरह से फोकस नीतीश कुमार पर है, लेकिन मोदी सरकार के अंदर इस बात का खौफ और डर है कि अगर नीतीश, क्योंकि बातें छिपती नहीं है कि 130 विधायकों का शपथ पत्र है उनके पास और असुद्दीन ओवैसी उसी के सिलसिले में गए हुए थे और नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर यह कार्य कर दिया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी संकट में आ जाएगी और इसी को बचाने के लिए नीतीश कुमार पर सेंधमारी करना चाहती है। अब 14 अप्रैल को क्या होगा फैसला नीतीश कुमार का यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जेडीयू के अंदर जो है वह आप कह सकते हैं कि सन्नाटा भी और एक गुस्सा भी पनपने लगा है, जो मोदी के लिए संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि अब 12 सांसद और 85 विधायक कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए। वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, सेकंडों में खेल पलट जाता है और इस वक्त जेडीयू के अंदर वही कुछ चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी पर दांव लगा चुकी है, आरएसएस दांव लगा चुका है। देखना है कि नीतीश कुमार टूटते हैं या फिर नीतीश कुमार छोड़ते हैं, लेकिन नीतीश और नायडू दोनों ही कुछ न कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार डरी हुई है, क्योंकि यही क्षण है कि जो 2 राज्यों में सरकार भी गिर सकती है और केंद्र में सरकार जा भी सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संकट उभरा है, तो इंतजार 14 अप्रैल का करना होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।